हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपके लिए अनुपात समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन का फोर्थ पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 846 रुपए को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना कितना सिंपल है। सबसे पहले तो आपको रेशियो बनाना पड़ेगा। इसने कहा प्रथम भाग और द्वितीय भाग, तो मैंने दोनों भागों को ए और बी मान लिया, और फिर ये कह रहा है इन दोनों भागों का मतलब पहले भाग का 5वां और दूसरे भाग का 8वां, जब भी चौथा, तीसरा, 5वां इस तरीके से कहता है तो हम क्या करते हैं, बटे में लिखते हैं उस चीज को। जैसे कहते हैं ना 1/2, 1/3 इस तरीके से। तो 5वां और 8वां भाग इन दोनों का रेशियो उसने दे रखा है आपको 3:4। क्लियर। फिर ये कह रहा है कि आपको विभक्त करना है इसको, संख्या को 846 को। तो हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो ए और बी का रेशियो बनाएंगे। ए और बी का रेशियो क्या होगा, देखो जब भी कंडीशन इस प्रकार की आए कोई भी, या तो मल्टीप्लाई में संख्या आए या फिर डिवाइड में आ जाए, तो आपको क्या करना है, a/5 3 के इक्वल है, b/8 4 के इक्वल है। तो यहां से a रेशियो b की वैल्यू निकल के आएगी 3 × 5 रेशियो 4 × 8। डायरेक्ट आप इसे कर सकते हो। क्या करेंगे, इस संख्या का मल्टीप्लाई इस पहली संख्या का पहले रेशियो में, दूसरी का दूसरे रेशियो में। अगर मल्टीप्लाई में होती तो डिवाइड में चली जाती है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगी। तो कितना आ गया, 3 × 5 = 15 और 4 × 8 = 32। ये आ गया a रेशियो b। यानी आपकी जो संख्या है, जो भी कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे ये दी है, इसको आपको 15 रेशियो 32 में तोड़ना है। अब हमें इसको ही तो तोड़ना है, यानी कि हमारे दो हिस्से जो होंगे 15 रुपए और 32 रुपए होंगे। तो यानी कुल हिस्सा कितना हो गया, 2 और 5 7, 3 और 1 4, 47 रुपीज। हम कह रहे हैं ए और बी को कुल 47 रुपए मिले, वो कह रहा है 846 रुपए मिले। यानी हमारी 847 जो है इसके 846 के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे 47 निकल रहे हैं और वो कह रहा है 846 है, तो इक्वल लग दिया। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 846/47। इससे काटूंगा मैं, 47 बन जा एंड 8 जा, ये आपका 1 की वैल्यू 18 निकल आएगी कि एक का मान 18 है। फिर समझो इस बात को, हमने ए और बी को 15 रुपए और 32 रुपए के दो भागों में तोड़ दिया। हम कह रहे हैं 15 रुपए 32 रुपए मिले, यानी कुल 47 रुपए मिले। वो कह रहा है 846 मिले, तो हमने 47 को 846 के इक्वल रख दिया। तो जब 47 की हमारे 47 की वैल्यू 846 है, तो हमारे एक की वैल्यू कितनी होगी, 18। हमसे पूछा गया दोनों का भाग। पहला भाग था हमारा ए और ए का मान था 15। तो जब एक का मान 18 है तो 15 का मान कितना होगा, 18 × 15, 15 × 8 120 और 15 × 15 और 12 आपके हो गए 15 12 27। तो पहला भाग आ गया 270 रुपए। ठीक है। दूसरा उसने पूछा बी की वैल्यू, बी हमारा था कितना, 32 रुपए। तो 32 × 18, क्योंकि हमसे जब एक का मान 18 है तो 15 का मान कितना होगा, 15 × 18। एक का मान 18 है तो 32 का मान कितना होगा, 32 × 18। अब क्या करेंगे, 18 दूनी 36 की 6 हासिल 3, 18 × 4 और 3 57 और आपका 576। तो आपके दोनों आंसर निकल आए जो आपसे पूछे गए थे। ठीक है। पॉज करके वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन जो है एसएससी में भी आए हुए हैं पहले। देखिए आपको जब 1/x 1/y 1/z = 2 3 5 दे रखा है, तो आप xyz कैसे निकालेंगे। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, तो ये उल्टा किया है हमने निकालने के लिए, तो इसको भी उल्टा कर देंगे, 1/2 1/3 1/5। अब ये रेशियो लेकिन परफेक्ट रेशियो तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि रेशियो अपॉन में है। तो हम क्या करते हैं, 2 3 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 3 और 5 का एलसीएम जब हम लेंगे कितना आएगा, ये 2 से एक बार 3 5, फिर ये आपका 3 से 1 1 5, फिर ये 5 से 1 1 और 1, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 5 30। तो 30 आपका क्या हो गया, एलसीएम आ गया। जब आपका 30 एलसीएम आ गया, तो आप क्या करेंगे, इन सब में 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये बट्टे की फॉर्म खत्म हो जाए। जब भी आपको बट्टे की फॉर्म खत्म करनी होती है, तो आप हमेशा एलसीएम लेते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई किया, 30 × 30 × 30। तो क्या होगा, देखिए यहाँ से अब 2 से मैं इसे काटूंगा, कितनी बार कटेगा ये, 15 टाइम्स। रेशियो 3 से ये 10 टाइम्स और 5 से ये 6 टाइम्स। तो एक्स वाई जेड आपका रिक्वायर्ड रेशियो निकल आया जो आपसे पूछा गया। तो कितना सिंपल था। ऐसे अपॉन में दे रखी हो तो घबराना नहीं है, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा होगा। उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल करने के बाद में एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो सब में और आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और देखिए सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं।
इसमें दिया है a रेशियो a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब इस कंडीशन में होते हैं तो ये रेशियो माने जाते हैं। तो देखो इससे कितना सिंपल होता है करना। इसे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7 केवल यहाँ पुट करनी है आपको, कुछ और इससे ज्यादा नहीं लगाना। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 7, और ये पुट करने के बाद में c की वैल्यू वापस से 7, कितना है 3 और 4 7 और 7 14/7, आपका आंसर आ गया 2, जो आपको निकालना था। ओके, कितना इजी क्वेश्चन था, देखिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये कह रहा है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीरा है उसका जितना भी वेट होता है ना, उसका जो मूल्य होता है उसका स्क्वायर करने पर आता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हीरा अगर 10 ग्राम का है तो उसका मूल्य जो है वो आएगा आपका 10 का स्क्वायर यानी कि 100 रुपए। अगर हीरा आपका 20 ग्राम का है तो आपका मूल्य आएगा निकल के 20 का स्क्वायर यानी कि 400 रुपए। कंडीशन ये कह रही है इस प्रकार कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी प्रोपोर्शनल है। तो अगर 10 ग्राम का हीरा है तो उसका मूल्य उसका वर्ग यानी कि 100 रुपए हो गया। 20 ग्राम का हीरा है तो उसका मूल्य 20 का स्क्वायर यानी 400 रुपए हो गया। ऐसे ये कह रहा है कि वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इस हीरे को 4 भागों में इस प्रकार तोड़ा गया कि इनके भार जो है 1:2:3:4 बन गए। ठीक है, मतलब 4 टुकड़ों में तोड़ दिया गया हीरे को। इसके बाद में इसने कहा यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 रुपए की हानि होती है, कमी आ जाती है, तो मूल हीरे का मूल्य कितना था, यानी जो पहले हीरा था उसका मूल्य कितना था। तो ये कितना सिंपल सवाल है, ऐसे करना। अगर आप समझ के चलोगे तो बहुत सिंपल है ऐसे करना। देखिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए ये हीरा जो टुकड़े तोड़ने से पहले कितने ग्राम का था। हमने मान लिया जो टुकड़े किए गए, हमें नहीं मालूम 100 ग्राम का है कि 1 किलो का है कि 10 ग्राम का, हमने बस इनको अपने हिसाब से मान लिया 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम और 4 ग्राम। अगर ये हीरा 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम का टूटने के बाद बना है तो टूटने से पहले कितना रहा होगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 का रहा होगा। तो 10 ग्राम का रहा होगा, इसके हिसाब से इसका मूल्य कितना होगा, इसका मूल्य होगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 रुपए। बात समझ में आई। हमने मान लिया कि जो रेशियो दिया हुआ है इस रेशियो के आधार पर 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम का हीरा रहा होगा, अपने मन से मान लिया हमने। तो यानी कि टोटल मिला के हीरे का ग्राम जो है 10 ग्राम रहे होंगे इस कंडीशन के आधार पर, तो हीरे का मूल्य 100 रुपए रहा होगा, इस कंडीशन से 100 रुपए रहा होगा। अब इसने आगे बोला इसको तोड़ दिया 1 2 3 4 में, तो 1 ग्राम के हीरे का मूल्य कितना होगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 रुपए। 2 ग्राम के हीरे का मूल्य कितना होगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 रुपए। 3 ग्राम के हीरे का मूल्य कितना होगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 रुपए। ये तो चल रहे हैं हम। और 4 ग्राम के टुकड़ा जो है उसका मूल्य क्या होगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 रुपए। इस बात को समझो फिर से। जब टोटल हीरे 10 ग्राम का था तो उसका मूल्य 100 रुपए था, हमने जोड़ के निकाला था। अब हम अलग अलग टुकड़े जो हो चुके हैं उनका मूल्य देख रहे हैं। 1 ग्राम का हीरे का मूल्य बनेगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि उसने कहा था अनुक्रमानुपाती है 1 के स्क्वायर के। तो 2 का स्क्वायर, 3 ग्राम के लिए 3 का स्क्वायर और 4 ग्राम के लिए 4 का स्क्वायर। तो अब हीरा कितने रुपए का बिकेगा अलग अलग तोड़ने के बाद में, 1 और 4 5, 5 और 9 आपके 14, 14 और 16 30 रुपए का बिकेगा। बात समझ में आई। क्या कर रहे हैं हम, पहले हीरा जब साबुत था उसका स्क्वायर करने पर 100 रुपए आ रहा था तो हीरा 100 रुपए का बिकता, लेकिन अब जब टुकड़े तोड़ दिए तो अलग अलग टुकड़ों को हम स्क्वायर करके बेचेंगे तो 30 रुपए का बिकेगा। तो कितने रुपए की हानि हो रही है, 70 रुपए की हानि हो रही है हानि 70 रुपए की। 100 रुपए का हीरा 30 रुपए का हो गया, और वो कह रहा है 70,000 की हानि है। तो हमने जो 70 रुपए माने हैं ग्राम के हिसाब से वो 70,000 के बराबर हो गए, क्योंकि अपवाद हो गया ना। हमने 70 रुपए निकाले, वो 70,000 कह रहा है, तो हमारे 70 रुपए उसके 70,000 के बराबर है। तो हमारा 1 रुपया किसके बराबर होगा, 70,000 डिवाइडेड बाई 70, 0 से 0 कट गई, 7 से कट गया, ये 1000 टाइम्स 1000 के बराबर हो गया। हमारा 1 रुपया 1000 के बराबर है, तो हमारा मूल हीरा तो 100 रुपए का माना था हमने, तो 100 रुपए किसके बराबर होंगे, 1000 गुना 100 यानी कि 1 लाख रुपए। और हमारा आंसर निकल आया बड़ी आसानी से। कैलकुलेशन समझिए, बड़ा सिंपल था। इसने क्वेश्चन में कहा था कि हीरे का मूल्य उसकी जो भार होता है उसके वर्ग के अनुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर के। तो हीरा अगर 10 ग्राम का था उसका मूल्य 100 रुपए होना चाहिए था, टुकड़े करने के बाद में उसका मूल्य ये आया। तो
ये कमी आई 70 रुपए की, वो कह रहा था 70,000 की कमी है, तो हमने 70 को 70,000 के बराबर रख दिया। तो हमारा 1 का मान निकल आया, हमारा मूल हीरे का मूल्य 100 रुपए था, तो हमने 100 का मान निकाल दिया, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर, किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, और ये कह रहा है यदि 20 लड़के और उतनी ही लड़कियां, यानी 20 लड़के और 20 लड़कियां कक्षा में अगर आ जाएं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो ये कह रहा है कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, मतलब कंडीशन पूछ रहा है ये, पहले लड़कियों की संख्या क्या थी कक्षा के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें 2 का अंतर है रेशियो में, और यहाँ भी 2 का अंतर है रेशियो में। जब ये अंतर सेम है, हम कह रहे हैं कि 2 का अंतर है और वो कह रहा है 20 का अंतर है, कि 20 लड़के या लड़कियां बड़े हैं, हम कह रहे हैं केवल 2 लड़के या 2 लड़कियां बड़े हैं अनुपात के आधार पर। तो हमारा जो 2 वाली कंडीशन है वो 20 के इक्वल होगी, क्योंकि हमने रेशियो 2, 3 से 4, 5 करने पर 2 का अंतर आया है, और वो कह रहा है 20 बड़े हैं, तो हमारा 2 उसके 20 के इक्वल है, तो 1 किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा, 2 का डिवाइड करने पर 10 आ जाएगा। हमसे पूछा गया कि तो कक्षा में लड़कियां कितनी, लड़कियां कितनी थी 3, तो 3 का मान कितना होगा 10 गुणा 3 यानी कि 30, और आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, पहली बार है तो, उसके बाद शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, तभी आपको मेरी और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।